हिमाचल के सीएम पिछले 24 घंटे से बहुत चिंता में हैं। वो परेशान हैं कि इस्तीफ़ा किसको दूं, क्या करूं, न करूं। और उनको जिन्होंने सलाह दी है वो झारखंड में बैठे हुए हैं। वो चाहते हैं कि पहलगाम की घटना पर हमारे हिमाचल के सुक्खू जी सीएम जो हैं वो इस्तीफ़ा दे दें। आखिर उनका क्या गुनाह है, सुक्खू जी का क्या इस पूरे मामले से कनेक्शन है, वो हम समझेंगे। लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं सुदिव्य कुमार जो हैं उनका जो दिव्य ज्ञान है वो सुन लिया जाए कि उन्होंने क्या कहा है, और उसके बाद फिर हम बातचीत करेंगे। पहलगाम की घटना के लिए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को इस्तीफा देना चाहिए, इसलिए कि पहलगाम में अपने नागरिकों की सुरक्षा करने में वो विफल रहे। यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। मेरा यह मानना है कि हिमाचल का मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। तो आपने ये सुना उनका बयान। इसमें कहीं से ऐसा नहीं लग रहा है कि वो बहुत व्यंग कस रहे हों, किसी पर कुछ और कह रहे हों। वो सीधा सीधा सुक्खू जी से इस्तीफा मांग रहे हैं। लेकिन 24 घंटे बहुत होते हैं। सुक्खू जी तो परेशान हैं, लेकिन सुदिव्य जी को कुछ लोगों ने समझाया बुझाया कि ऐसा नहीं है कि आप जितना कह रहे हैं, आप जितने अंदर तक जाकर बातों को पकड़ लेते हैं, जितने दूर से आप व्यंग कर देते हैं, जनता समझ नहीं पाती है, तो उसको समझा दीजिए। तो फिर उनको आना पड़ा सामने, और उन्होंने कहा कि 3 तरह के लोग होते हैं, एक पढ़े लिखे होते हैं, एक कम पढ़े लिखे होते हैं, और एक कुपढ़े लिखे होते हैं। तो ये तीनों व्याख्याएं बता दी, और उसके बाद एक ज्ञान दिया कि जब पत्रकार नेता का काम करने लगे तो नेता को पत्रकार का काम करना पड़ता है, व्यंग लिखना पड़ता है। ऐसी बातें उन्होंने की, तो इनको भी सुन लेते हैं। फिर शैलेंद्र जी और वक्ता जी हमारे साथ हैं, उनसे समझेंगे कि ये जो अनपढ़ कुबड़ और पढ़े लिखों वाला जो मामला है वो कितना गंभीर है। आप पहले इनकी सफाई सुनिए। राजनीतिक जमात में 3 तरह के लोग हैं। एक पढ़े लिखे लोग हैं, एक अनपढ़ लोग हैं, और कुछ कुपढ़ लोग हैं। और सबसे दुर्भाग्य ये है कि ये कुपढ़ों की जमात जो है ना, यही ज़्यादा दिखती है। कल के मेरे बयान पर, भूगोल के ज्ञान पर बहुत सारी चीज़ें मुझको बताई गई। कल के बयान में मैंने बड़ा स्पष्ट कहा था कि पहलगाम में निर्दोष नागरिकों की हत्याओं के लिए हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इस्तीफा दें। आपने सफाई भी सुन ली। अब आप खुद तय कीजिएगा कि हिमाचल के सीएम सुक्खू जी का क्या गुनाह है, वो क्या करें कि सुदिव्य कुमार जी की कही हुई बात को न उनको निगलते बन रहा है, न उगलते बन रहा है। बेचारे परेशान हैं, और सुदिव्य कुमार अपना कह रहे हैं कि नहीं, हम तो हंसी ठिठोली किए, हम तो व्यंग्य किए। क्या कहेंगे आप? नहीं, व्यंग्य तो कहीं से नज़र नहीं आ रहा था। जब वो बोल रहे थे तो वो तो इतना कॉन्फिडेंस के साथ ये बोल रहे थे वो, लेकिन जब बोल दिया तो बात निकल गई, मीडिया में आ गई। वो जब सुन रहा है तो उसमें एक आवाज़ कट की भी आ रही है, मतलब कि मीडिया में से किसी ने कहा होगा कि भाई ये थोड़ा गलत हो गया। लेकिन अब जब एक बार रिकॉर्ड हो गई जी, जब बयान रिकॉर्ड हो गया तो उसका तो वायरल होना ही होना है। वायरल हो गया बयान। अब उसके बाद जब बयान हुआ, बीजेपी ने उठा लिया इसको, कहा इतिहास भूगोल थोड़ा पढ़ लें सोनू जी। अब उसके बाद जेएमएम के लोगों ने जो है, उनकी जो क्राइसिस मैनेजमेंट टीम है, उसने इसको जो क्या कहते हैं नई क्षतिपूर्ति के लिए शुरू किया, एक नया तर्क गढ़ा कि भाई ये तो व्यंग कस रहे थे। अभी कहाँ व्यंग था उसमें, सुनने सब हमारे व्यूअर्स ने भी सुना होगा, उसमें व्यंग जैसी कोई चीज़ दिख नहीं रही है। खासियत है कि सुदीप कुमार सोनू उच्च शिक्षा मंत्री हैं, और तकनीकी शिक्षा उनके अंदर में है, नगर आवास ये उनके अंदर में है, पर्यटन भी उनके अंदर में है, युवा कल्याण, खेलकूद सब उनके अंदर में है। तो ये तो जब उनके जनरल नॉलेज की, जब उनके ज्ञान की पोल खुली, तो उसके बाद जो अभी जो हो रहा है, जो बाद का उनका बयान आया, जो वो पढ़े लिखे अनपढ़ की जो क्या करें, इस्तीफा दें ना दें? नहीं, सुक्खू जी तो उनको तो दोहरा दर्द है ना उनको। एक तो इस्तीफा मांग लिया, ऊपर से मांगा किसने, जो उनका सहयोगी, जो जिसके साथ वो सरकार चला रहे हैं। सुक्खू जी तो डबल सदमे में है कि अब करें तो क्या करें सुक्खू जी। लेकिन चलिए, जो दूसरा बयान उन्होंने दिया है उससे थोड़ी सी राहत उनको मिली होगी।
कि 24 भाई- घंटे तो परेशान हाँ रहे ना। 24 घंटे तो परेशान रहे होंगे, वो क्या परेशान रहे, क्या पता राहुल गांधी भी परेशान रहे हों कि भाई ये मामला क्या है। अच्छा, ये जो देखिए क्या है कि बड़ी बड़ी घटनाओं पर व्यंग्य करने का या ऐसा हुनर बहुत कम लोगों के पास होता है। कम नेता होते हैं जो इतने व्यंग्य, इतने गहरे व्यंग्य कर लेते हैं। ये वक्ता आप लगातार कह रही हैं, आप देख रही हैं, सुन रही हैं, सोशल मीडिया पर भी ये बयान लगातार चल रहा है। सुदीप जी क्या इसी तरह से, इसी शैली में इतने गंभीर मसलों पर बात करेंगे? क्या इस तरह से भारतीय राजनीति में अब सुक्खू जी का नाम ले लिया, किसी और का नाम ले लें और फिर बाद में 24 घंटे के बाद उनको सफाई देनी पड़ जाए? अगर व्यंग्य किया था तो उसके थोड़े देर के बाद, आधे घंटे के बाद कोई ऐसा बयान आ जाता कि नहीं नहीं मैंने ऐसा कहा था, समझने में गलती हो गई, मैं तो व्यंग्य कर रहा था। तो ये जो साहित्य की विधाएं हैं, इनका क्या अब राजनीति में, और वो भी ऐसे नाजुक मौकों पर, इस्तेमाल होना सही है? देखिए सर, सबसे पहले तो जिस तरह से उन्होंने ये बयान दिया और उसके बाद जब वो सफाई में ये कह रहे हैं कि मैं तो व्यंग कर रहा था, सबसे पहली बात तो इस तरह की जब घटना सामने आती है, जब पूरा देश रो रहा है, जब ये मांग उठ रही है कि आतंकवादियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, उस वक्त आप ये कह रहे हैं कि मैं व्यंग कर रहा था। ऐसे मामलों पर हमने तो किसी नेता को व्यंग करते कभी सुना नहीं, कभी देखा नहीं। हर कोई अपनी संवेदनाएं दे रहा है, हर कोई पोस्ट कर रहा है, संवेदनशील होकर कह रहा है कि कार्रवाई होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो अगर आप व्यंग भी कर रहे थे तो व्यंग का जो आपने मुद्दा चुना और जो मौका चुना वो काफ़ी गलत था। और दूसरी बात, सुदेव जी जो हैं वो झारखंड में जेएमएम के कोटे से मंत्री रहे हैं, जैसा कि शैलेंद्र जी ने कहा कि उच्च शिक्षा मंत्री हैं। युवाओं का जो वो होता है विभाग, वो भी उनके पास है, पर्यटन का है। सोशल मीडिया को कल से जिस तरह से मैं उनके बयान सुन रही थी तो उसमें जिस तरह से लोगों का गुस्सा निकलकर सामने आया है, वो खुद व्यंग का पात्र बन चुके हैं। वो क्या व्यंग करेंगे, लोग उन्हें हंसी का पात्र बता रहे हैं, कह रहे हैं कि थोड़ी भूगोल की किताबें ज़रा पढ़ लीजिए, या फिर जो पर्यटन विभाग है शायद उन्हें खुद नहीं पता है कि पर्यटन विभाग उनके पास है, गलती से ही शायद चला गया उनके पास। कुछ हम लोग जब पढ़ा करते थे तो कुछ लोग होते हैं जो थ्योरी ज़्यादा पढ़ते हैं, कुछ लोग प्रैक्टिकल ज़्यादा करते हैं। हो सकता है कि सुदीप कुमार उन जगहों को ज़्यादा याद रख पाते हों जहाँ जहाँ वो गए हों। कश्मीर वो हो सकता है कि कम गए हों, या पहलगाम उनको जाने का मौका नहीं मिला हो। अब ये तो सुदीप कुमार ही बताएंगे, क्योंकि उनके पास बड़ी अच्छी व्याख्याएं हैं। वो ये भी कह रहे हैं, पत्रकारों को भी कह रहे हैं कि पत्रकार नेता बन जाते हैं, नेता पत्रकार तो नेता पत्रकार बन जाएंगे। तो ये तो हुनर नेताओं में ही है कि वो जो चाहे वो बन जाए। पत्रकारों में ये हुनर कम है कि वो नेता बन जाए। आपको क्या लगता है कि अगर आप ऐसा हो पाता तो आप नेता बनना पसंद करेंगे? नहीं, नेतागिरी में मेरा बहुत इंटरेस्ट नहीं है। तो लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इसको इस तरह से कवर करने के बजाय वो 1 मिनट के लिए मान लेते कि हाँ वो मिस्टेक हो गई, गलती हो गई उससे। वो ऐसा नहीं है कि मुझे लगता है कि उनका सामान्य ज्ञान इतना कमज़ोर नहीं होना चाहिए, लेकिन एक चीज़ उन्होंने सीखा नहीं। उन्होंने देखिए क्या है कि देश की अभी तो इस्तीफ़ा मांगने वाली सबसे बड़ी पार्टी अगर कोई है विपक्ष की तो वो कांग्रेस है। कांग्रेस ने इस्तीफ़ा नहीं मांगा है अभी अमित शाह से, किसी और पार्टी ने इस्तीफ़ा नहीं मांगा है। कल सर्वदलीय बैठक हुई, राहुल गांधी अमेरिका से आए, बैठक में शामिल हुए, इनके सहयोगी हैं, इनको इस चीज़ से सीख लेनी चाहिए कम से कम। असल चीज़ क्या है ना कि ये जो तुष्टीकरण की राजनीति है, वोट बैंक की जो पॉलिटिक्स है, मतलब ये पॉलिटिशियन जो खास करके मुस्लिम वोट बैंक पे डिपेंडेंट हैं, उनके अंदर पता नहीं कि इतना डर दिखता है कि हम कुछ भी बोलेंगे तो हमारा वोटर नाराज़ हो जाएगा, और इस चक्कर में वो उठपटांग कुछ भी बोलते रहते हैं वो लोग। कुल मिलाकर के मामला यही है कि कुछ भी ऐसा नहीं बोलना है जिससे नाराज़ तो दूर, हमें वही बात बोलना है जिससे हमारा मुस्लिम वोटर खुश हो जाए। एक चीज़ शैलेंद्र जी बहुत अच्छे से बताते हैं बिहार, झारखंड और बाकी मुद्दों पर, हम इनको फिर सुनेंगे। एक बार हम वो बयान हम चाहते हैं कि एक बार आप फिर सुनिए, और अगर हमारी टीम चाहे तो उसको 2 विंडो में सुना दे, जो पहले का बयान था और 24 घंटे के बाद जो दिव्य ज्ञान आया सुदीप जी का, दोनों बयान एक बार फिर से आप सुनिए। साथ में ये दोहरा कर कह रहा हूँ आपको कि यदि देश
उन 28 शोक संतप्त परिवारों के साथ खड़ा है, तो इस देश में राष्ट्रीय शोक की घोषणा क्यों नहीं हुई? ये राष्ट्रीय आपदा का विषय था। अगर हम जबानी नहीं दिल से अपने उन 28 भाइयों और बहनों के साथ खड़े हैं, तो इस देश को राष्ट्रीय शोक की घोषणा करनी चाहिए थी, और ये पूरा देश उस राष्ट्रीय शोक के साथ उन परिवारों के साथ होता। तो मैंने तो सिर्फ इतना ही कहा था कि अब बदले हुए इस नए भारत में घटनाओं की जवाबदेही फिक्स नहीं होती है। तो आपने देखा ये जो अदा है, ये जो अंदाज है, इसी पर सवाल कर रही है बीजेपी लगातार। वो पूछ रही है कि भाई इतना अहंकार क्यों, इतनी असंवेदनशीलता क्यों, इतनी गंभीर मसले पर ये हंसी ठिठोली करने की ज़रूरत क्यों है। सवाल ये है कि आप अगर बहुत बड़ी बातें कर रहे हैं, आप 6 मिनट 7 मिनट का आपने सफाई में वक्तव्य दिया है। जब पहली बार वक्तव्य दे रहे थे वो 20-22 सेकंड का वक्तव्य है, जिसमें आप लगातार ये कह रहे हैं कि हिमाचल के सीएम सुक्खू जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। अब इनका सुदेव कुमार कौन है ये भी जान लीजिए। मैं ये 1989 से लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा से जुड़े हुए हैं। 2 बार चुनाव हार चुके हैं, 2 बार चुनाव गिरिडीह से जीता है इन्होंने। शिबू सोरेन के समय से ये पार्टी में है। शिबू सोरेन पर कितने आरोप लगे, आपने संसद का कैश कांड भी आपने सुना होगा, आपने झारखंड में माइनिंग घोटाले भी सुने होंगे, ज़मीनों को लेकर कई सारे आरोप लगे, मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर कई सारे आरोप लगे। हेमंत सोरेन उनके बेटे अभी सत्ता में हैं, पिता की विरासत पुत्र ने संभाली है। ये सारा कुछ उस पार्टी में झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर चलता रहा है, और वो पार्टी उच्च नैतिक मानदंड राजनीति के स्थापित करना चाहती है, वो भी सुदेव कुमार के जरिए। उच्च नैतिक मानदंड क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा से ही सीखना पड़ेगा बीजेपी को? झारखंड में जैसे आपने जो बातें कही वो अपनी जगह है। झारखंड में आए दिन भी बहुत सारी इस तरह की घटनाएं होती रहती है, जहां आदिवासी बच्चियों के साथ और मतलब कि अन्य बच्चियों के साथ बहुत ही मतलब कि हीनियस क्राइम होता है। उस समय सरकार बहुत एक्टिव कभी दिखी नहीं है वहाँ। जैसे ही वहाँ ये खास तबके का रोल सामने आता है, सरकार एकदम शांत होकर के बैठ जाती है वहाँ। ये अकेले झारखंड का मसला नहीं है, ये कमोबेश हर जगह की स्थिति है। लेकिन मूल बात क्या है, इतनी अकड़ किसी भी पॉलिटिशियन में तब आती है जब उसे पता होता है कि अभी अगले 4-5 साल हमें कोई हिलाने वाला नहीं है, हमारे पास इतनी मेजॉरिटी है कि हमको कोई हिला नहीं सकता अगले 4। फिर उसका टोन चेंज होने लगता है उसके बाद। तो मुझे कुल मिलाकर के यही मामला लग रहा है। जो उन्होंने दूसरा उनका जो बयान आया है उसमें उनके हाव भाव देखिए, उनके टोन देखिए उसके। लेकिन नैतिकता की तो बात बेमानी है, राजनीति में ही बेमानी है आमतौर पे आजकल। लेकिन जहाँ जिस पार्टी के साथ वो जुड़े हुए हैं वो पार्टी कोई दूध की धुली तो पार्टी है नहीं। उधर दर्जनों आरोप हैं, बड़े गंभीर आरोप आम कार्यकर्ता से लेकर नेताओं तक पे लगते रहे। नैतिक मानदंड तो वहीं से बनेंगे ना? नहीं, वही बात है ना कि अब क्योंकि मंत्री हैं, मालूम है कि अगले 4-5 साल तक कोई हिला नहीं सकता है हमें, मुख्यमंत्री के बहुत करीबी हैं, तो ठीक है भाई, हम बोलेंगे। अच्छा, बोलेंगे। वक्ता, ये जो नैतिक मानदंड उच्च, उनको आप कितना उच्च मान रही हैं? जिस हिसाब से वो कह रहे हैं कि उच्च नैतिकता के आधार पर मैंने ये कहा था कि सुक्खू को इस्तीफा दे देना चाहिए, तो नैतिकता तो उनकी भी बनती है कि जब ये व्यंग वो इस मुद्दे पर कर रहे थे तो ये समझ लेते 6 मिनट का जिस तरह से उन्होंने माफ़ी मांगी है, उस माफ़ी में वो ये भी कह सकते थे कि गलती हो गई और मैं जनता से माफ़ी चाहता हूँ कि इतने संगीन मसले पर मेरे मुंह से कुछ गलत शब्द निकल गए, मुझे आप माफ़ कर दीजिए। लेकिन साफ तौर पर उस वीडियो में नज़र आ रहा है वो ये कह रहे हैं कि मैंने नैतिकता के आधार पर सुक्खू से मांगा है, और पिछली पुरानी सरकारों ने क्या किया, क्या हुआ, इन सब पर वो बातचीत करने लगे। तो मानदंड अगर तय करने हैं तो शायद सुदेव कुमार जी को खुद ये सोचना चाहिए कि पहले अगर आप किसी को कोई अप्लाई करने के लिए कोई बात कह रहे हैं तो सबसे पहले आप अपने ऊपर अप्लाई करें, उसके बाद दूसरे को किसी तरह से आप बता सकते हैं, समझा सकते हैं। एक चीज़ और शैलेंद्र जी से मैं समझना चाहूँगा कि एक और अजीब सी मांग सुदेव जी ने की है कि आतंकी घटना के बाद राष्ट्रीय शोक घोषित किया जाना चाहिए।
मुझे नहीं लगता, मुझे मेरी स्मृति थोड़ी कमज़ोर हो सकती है कि आतंकी घटनाओं के बाद राष्ट्रीय शोक घोषित करने की परंपरा क्या कहीं आपने देखी, कहीं आपको याद आ रहा है कोई ऐसी घटना? क्योंकि हम उस वक्त बदले की कार्रवाई की मांग सुनते हैं जनता के बीच से। हम ये सुनते हैं कि इन आतंकियों का खात्मा किया जाए, हम ऑपरेशंस सुनते हैं कि सेना ने ऑपरेशन शुरू कर दिया। हमने ऐसा नहीं सुना कि ऐसी घटनाओं के बाद हम सदमे में होते हैं, हम शोक में होते हैं, हमें उसका एक गुस्सा होता है, हमारी मशीनरी उसके ऑपरेशंस में जुटती है। लेकिन क्या कभी आपको याद आ रहा है कि कोई राष्ट्रीय शोक ऐसी घटनाओं के बाद हुआ हो? नहीं, ऐसा तो मुझे याद नहीं आ रहा है। ये तब होता है जब किसी ऐसी शख्सियत की डेथ होती है जो किसी बहुत संवैधानिक ओहदे पर हो, चाहे जिसका समाज में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा हो। तो इतनी बड़ी शख्सियत होती है तो वो उसके रिस्पेक्ट में ये काम किया जाता है, राष्ट्रीय शोक घोषित किया जाता है, अक्रॉस द बॉर्डर भी घोषित किया जाता है। किसी दूसरे देश में कुछ हादसा होता है या किसी की डेथ होती है तो दूसरे देश भी रिस्पेक्ट में कई बार करते हैं। आतंकी घटना का तो ऐसा तो कभी अभी तक आया नहीं। एक चीज़ मेरे जहन में भी एक सवाल आ रहा है कि सुदीव्य जी, राष्ट्रीय शोक घोषित करके आप क्या आतंकियों को की जो मंशा है उसको मजबूत नहीं कर रहे हैं? वो जो चाहते हैं कि आप कमज़ोर दिखें, आप दिखें कि जब हमारा जवान शहीद होता है तो हम उसको नमन करते हैं, सैल्यूट करते हैं, हम उसका शोक मनाते हैं। लेकिन ये राष्ट्रीय शोक उस तरह से आप नहीं कर सकते जिससे ये मैसेज जाए कि देखो पूरे राष्ट्र को हमने झुका दिया, उसको मतलब उसका मॉरल डाउन कर दिया। जी बिल्कुल, कि गमगीन माहौल में हमने पहुंचा दिया देश को। ऐसा कहीं ना कहीं, जैसा आपने कहा सुदिव्य जी के, अगर उन्होंने इस तरह की मांग की है कि राष्ट्रीय शोक होना चाहिए, तो जाहिर तौर पर वो इस तरह से कहीं ना कहीं आतंकवादियों के जो मंसूबे हैं उन्हें मजबूत करने का इरादा उनमें साफ तौर पर नजर आ रहा है। ये जो मैं कह रहा हूँ कि राष्ट्रीय शोक की बात उन्होंने की है उस अपनी सफाई में, मुझे लगता है कि एक बार दर्शकों को भी सुनना चाहिए ताकि वो भी फैसला करें कि आखिर ये इस पूरी जो पढ़ अनपढ़ और कुपढ़ वाली जो एक व्याख्या उन्होंने शुरू की है उसमें ये कहाँ जाकर टिकते हैं, और ये इस तरह की डिमांड उठाने की क्या उन्होंने अपने एक व्यंग के बाद एक हंसी ठिठोली के बाद क्या दूसरी हंसी ठिठोली वाले मूड में है वो, और एक के बाद एक गलतियां करते जा रहे हैं? आप बयान सुनिए पहले। तो आपने बयान सुन लिया, आप सोचिए, आप तय कीजिए, आप देखिए कि क्या सुदिव्य कुमार जैसे नेताओं को हंसी ठिठोली और इतनी ज़्यादा हंसी ठिठोली करने की इजाज़त दी जा सकती है? अगर नहीं तो आप कमेंट करके उनको बताइए कि नेताजी थोड़ा कम, आप नेता हैं, नेतागिरी कीजिए, बहुत अच्छी बात है, पत्रकारों को अपना काम करने दीजिए। नेता पत्रकार और ये जो घालमेल आप कर रहे हैं वो ना करें तो बेहतर है। धन्यवाद। न्यूज़ कॉरिडोर्स आप हमें YouTube पर, Instagram पर, X पर और Facebook पर फॉलो कर सकते हैं।